अब तुझे तेरी सुमन मुबारक हो। ढोल वालों बजाओ यार, क्योंकि नए रिश्ते जुड़ रहे हैं, पुरानी यादें छूट रही हैं। बजाओ यार। सुमन, नहीं, इस तीर्थ की नफरत कब उसे उसका प्यार याद दिला दे, कुछ पता नहीं। जिस ऋषि के लिए दोनों लड़ रहे थे, कल को उसी ऋषि के लिए दोनों एक होकर दुनिया से लड़ जाएंगे, कुछ पता नहीं है। नहीं विक्रम, इस ऋषि का कुछ करना पड़ेगा। तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए ना, मेरी वजह से तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है। नहीं सुमी, सब मेरी वजह से हुआ। मैंने पापा की जिद करी थी ना। अब मुझे पापा की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस और बस सुमी चाहिए। ऋषि, आपकी सुमी हमेशा आपके साथ रहेगी, हमेशा ये बात याद रखना, ओके? भले ही हम दूर हो जाए, लेकिन यहाँ से हमेशा पास रहेंगे, ओके? पर सुमी, एक बात पूछूं, तू गुस्सा तो नहीं होगी ना? क्या लिंडू अंकल सच में मेरे पापा? क्योंकि रिपोर्ट्स तो मैच हो गई। ऋषि, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं सॉरी, मुझे कुछ नहीं समझना। मैं आपसे कभी कुछ नहीं पूछूंगा। आप ट्राई मत करो, मुझे पापा की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस सुमी चाहिए। जैसा सोचा पापा बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। डीएनए रिपोर्ट्स आई तो, लेकिन तीर्थ भैया रोते रोते घर से बाहर भाग के चले गए। ऋषि जैसी मुसीबत फाइनली हमारी लाइफ से बाहर जा रही है। अब रेवा के फ्यूचर में कोई खतरा नहीं है। मेरे दिल में तो खुशी के ढोल बज रहे हैं। कमाल है, मेरे दिल के ढोल मुझे एक्चुअली सुनाई दे रहे हैं। हाँ। अरे क्या हुआ? लड्डू? लगता है बेटा ना मिलने के गम में बेचारे सठिया गए हैं, शौक में है। आज मैं बहुत खुश हूं अखिल, जो मुझे चाहिए था ना, फाइनली मुझे मिल गया। मेरा ऋषि मुझे मिल गया। रिपोर्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब समझता है ऋषि मेरा बेटा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे पता था कि ऋषि मेरा
इसी बात पे नाच। ऋषि आपकी बड़ी कृपा, हमारे खानदान का खून, हमारा ऋषि, हमारे घर का चिराग हमारे घर लौट आएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? सुमन ने तो सैंपल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। भाभी, क्या हुआ? शॉक लगा? जोर का झटका धीरे से लगा? यकीन नहीं आ रहा ना कि सैंपल कैसे मैच हो गए। कम ऑन भाभी, इतने सालों से आपके साथ हूं, कुछ तो सीखा होगा, कोई गेम प्लान, कोई षड्यंत्र। मुझे यकीन था भाभी कि आप मान लेंगे कि सैंपल उसी हॉस्पिटल में जाएगा जहां पे हमारी फैमिली के सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन नहीं, मैंने सैंपल उस हॉस्पिटल में भेजा ही नहीं। मैंने वो सैंपल दूसरे हॉस्पिटल में भेजे थे ताकि आप जब उस सैंपल को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने पालतू कुत्ते भेजे ना, तो आपको गलत सैंपल मिले। तो वही सैंपल जो आपके पालतू कुत्ते ने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी वो ऋषि का था ही नहीं। डॉक्टर प्लीज बालों के सैंपल को ध्यान से रखिएगा और इसे आप अपने पर्सनल लैब में ही टेस्ट कीजिएगा। बहुत लोग हैं जो नहीं चाहते कि टेस्ट हो, आप प्लीज कल सुबह ही टेस्ट करवा दीजिएगा। You know what, जब तक आप और सुमन जैसे लोग मेरी लाइफ में है ना, मैंने ना अलर्ट रहना सीख लिया है। कौन सी चाल कब कहाँ चल जाए आप कुछ नहीं पता चलता, इसीलिए ना हमेशा प्रिपेयर रहना सीख लिया है मैंने। अब आप ना भाभी मेरे ऋषि को मुझसे कभी दूर नहीं कर पाएंगे, आप समझे? चलो ढोल बजाओ ओए। सुमी, सुमी, तुमने तो कहा था ना कि सैंपल डिस्ट्रॉय कर दिया, फिर ये डीएनए रिपोर्ट कैसे? हुआ, मुझे लगता है तीर्थ मित्तल गेम खेल गया। मेरे हिसाब से उसने सैंपल कहीं और हॉस्पिटल में लेके जाके टेस्ट करवा लिया, और जो सैंपल मैंने चेंज किया था वो नकली था। तो क्या वो लोग हमारे ऋषि को हमसे छीन लेंगे? नहीं नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारा ऋषि हमारी सुमी को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। वो उस तीर्थ मित्तल को कभी नहीं चुनेगा। ये तो उसके पापा है, ये बात उसके दिमाग में घर कर दी है। सुमी, कभी ना कभी तो उसे उसके पापा की सच्चाई बतानी पड़ेगी ना। भाभी सही कह रही है सुमी, कभी ना कभी तो सच सामने आ ही जाएगा ना। मालिका, मुझे सबके बारे में अभी नहीं सोचना। मुझे बस ये सोचना है कि मैं कैसे तीर्थ मित्तल से अपने ऋषि को बचाऊं बस, और उसके लिए मुझे वो करना पड़ेगा जो मैंने कभी सोचा नहीं था मैं करूंगी। अरे मैडम जी, आप सुबह सुबह मुझे बुला लेती है ना तो मेरा पूरा दिन भग जाता है। मेरे लिए तो यही नाम है, लेकिन अगर आपको और भी कुछ देना है तो आप दे सकते हैं। अरे नहीं नहीं, तुम्हें तो इनाम से बढ़कर कुछ मिलना चाहिए। दीजिए ना, दीजिए ना। ये मुंह उठाकर वहाँ सैंपल लेने चले गए और पता भी नहीं लगाया कि सैंपल उस लैब में है भी या नहीं। तुम्हारी वजह से ऋषि और तीर्थ की डीएनए रिपोर्ट मैच हो गई, यू इडियट।
तुम्हारी स्टूपिडिटी की वजह से साबित हो गया कि ऋषि तीर्थ का ही बेटा है। मैं एक काम दिया था उसे भी तमाम कर दिया, उस कचरा आंटी पे भरोसा कर दिया। ले और ना। अरे मैडम जी, मेरी आंखें खराब होगी तो नहीं हारूंगा कैसे मैं? You idiot! भाग कहाँ रहा है? ले ना। Stupid. अरे सुबह के 9 बजे, लेकिन आपका चेहरा 12 क्यों दिखा रहा है? ओह, शायद आपको समझ आ गया कि ऋषि सुमन और तीर्थ का बेटा है, और ये भी रियलाइज हो गया कि सुमन की लाइफ से आपका पत्ता कट होने वाला है। अब आप सुमन की गाड़ी के छठे टायर ने मैकेनिक के गैराज में फटा हुआ टायर है जिसकी हवा निकल चुकी है। अब देखिए ना, सुमन अपनी जिंदगी की गाड़ी में तीर्थ भैया के साथ निकलने वाली है, और आप वहीं मैकेनिक के गैराज में बर्तन में डूबे हुए, और जहां जहां छेद है वहां से हवा निकालते हो। हुस। देखिए, देविका मित्तल, मैं ना आपके इस पालतू कुत्ते जैसा नहीं जो आपके इशारों पे भौंकता रहे। आप इसकी आंखों पे तो ये पेपर स्प्रे डाल सकते हैं, लेकिन मेरी नहीं। मेरी आंखें खुली हैं। एंड यू नो व्हाट, मैं जानता हूं कि आप सुमन के लिए मुझे इनसिक्योर कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है ऐसा कुछ होने नहीं पाया, क्योंकि मैं जानता हूं कि सुमन की लाइफ में मेरी क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए विक्रम जी, आप अपने आप को किसी और के लाइफ में चाहे कोई भी दर्जा दें, लेकिन क्या सुमन आपको उतना इम्पोर्टेंट मानती है? अब तीर्थ और सुमन की गाड़ी तो निकल जाएगी, और आप मैकेनिक, टायर फटा हुआ, फुस। अपना जो ज्ञान है ना वो अपने पास रखिए। मेरे पास वक्त नहीं है टाइम वेस्ट करने का। ऋषि को ये बलून्स बहुत पसंद है, मेरा भाई। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ना किसी को नहीं बताया। इट्स ओके रीवा, क्या हो गया तुम्हें? हाँ, टकरा गई तो क्या हुआ? ध्यान से चलो। देखिए, अच्छे से चला करो। क्या हुआ? तुम इतना घबरा क्यों गई? डर क्यों रही हो रेवा? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। मेरी बेटी ऐसे किसी से डर नहीं सकती। क्या हुआ बताओ? मम्मा, वो विक्रम अंकल। रेवा विक्रम को देख के इतना डर क्यों गई? इतना घबरा क्यों गई? क्या कह रही है कि कुछ नहीं कहा, किसी को कुछ नहीं बताया? क्या नहीं बताया?